आइसोलेशन ट्रांसफार्मर से आपके एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं, आपको और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो आपका पूछा जाता है या फिर वोल्टेज रेशियो आपका पूछा जाता है। तो इसका ये जो रेशियो होता है आपका हमेशा वन रेशियो वन होता है। वोल्टेज का रेशियो भी वन रेशियो वन होता है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स का भी रेशियो आपका क्या होता है, वन रेशियो वन में होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर से आपके लिए सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। इनके टर्न रेशियो आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अब आपका, हाँ, ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और क्वेश्चन भी बहुत आता है। बाई डज नॉट डीसी सप्लाई इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर अपन डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते? इसका मेन रीजन ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज जीरो। आपकी जो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, आपकी जीरो होती है, इसलिए अपन डीसी सप्लाई नहीं देते। आई स्क्वायर आर जो लॉसेज जो होंगे ना, आई स्क्वायर आर जो लॉसेज होंगे, जो फ्रीक्वेंसी अगर अपनी जीरो होगी तो ये वेरी हाई हो जाएंगे, वेरी हाई हो जाएंगे। और आई स्क्वायर आर लॉस से अपनी क्या होती है, जनरेट अपनी हीट होती है, तो हीट जनरेट होगी बाइंडिंग के अंदर, बाइंडिंग के अंदर हीट बहुत ज्यादा जनरेट होने के कारण क्या होगी, आपकी बाइंडिंग आपकी डैमेज हो जाएगी, बाइंडिंग आपकी जल जाएगी। उसका सही रीजन आपका यही है, ठीक है। तो आपसे कोई भी अगर पूछे अपन डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते ट्रांसफार्मर में, इसलिए नहीं देते क्योंकि अपनी डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, आपकी जीरो होती है। इफ डीसी इज गिवन टू द ट्रांसफार्मर देन बाइंडिंग इज डैमेज ड्यू टू मोर हीट और आई स्क्वायर लॉसेस, वही जो दिया है। अगर अपन ने डीसी गलती से भी दे दी तो आपका क्या होगा, आपकी जो जिस सप्लाई में अगर आप मतलब जिस बाइंडिंग में आप डीसी सप्लाई दोगे वो आपकी डैमेज हो जाएगी आई स्क्वायर लॉसेस की वजह से, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, कॉपर लॉस और आयरन लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर लॉस और आयरन लॉस से, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे कॉपर लॉस और आयरन लॉस और वेरिएबल लॉसेस, ठीक है। कॉपर लॉस को ही अपन क्या कहते हैं, आपके आई स्क्वायर लॉस कहते हैं, कॉपर लॉस को अपन आई स्क्वायर लॉस कहते हैं और वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, ठीक है। कॉपर लॉस, ठीक है, याद रखना है। कॉपर लॉस का ही दूसरा नाम क्या है आपका, आई स्क्वायर लॉस, और इसका वेरिएबल लॉस इसको कहते हैं, ठीक है। अपने ट्रांसफार्मर में दो टाइप के मेनली आपके लॉसेस होते हैं, आपके कोल लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं कॉपर लॉस की। कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस क्या होता है आपका, कॉपर लॉस एट एनी लोड, फुल लोड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर लॉस एट एनी लोड, मतलब किसी लोड पे आपका कॉपर लॉस क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि कॉपर लॉस जो होता है ना वो आपका लोड पे डिपेंड करता है, लोड पे या फिर लोड करंट पे आप बोल सकते हो, ठीक है। लोड या लोड करंट पे आपका डिपेंड करता है, आइए इसको बोलते हैं, ठीक है। लोड या लोड करंट पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। और एट नो लोड जब लोड नहीं होता है तो कॉपर लॉस क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है। जब अगर आपका लोड पे नहीं चल रहा होता है ट्रांसफार्मर तो आपका कॉपर लॉस कैसा होता है, एब्सेंट होता है, वहां पर आपका कॉपर लॉस नहीं होता है, ठीक है। एज अ लोड चेंजेस, आपका जब लोड चेंजेस होगा तो कॉपर लॉसेस भी चेंजेस होंगे, देयरफॉर कॉपर लॉस इज आल्सो अ वेरिएबल लॉस। अगर आपका लोड चेंज होगा तो उसी हिसाब से आपके क्या हो गया, आपका कॉपर लॉसेस भी चेंज होंगे, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या है इसका, वेरिएबल लॉसेस भी इसको कहते हैं, वेरिएबल लॉसेस भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये बात आ गई। अब आप आ जाओ न्यूमेरिकल टाइप है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा जाता है कि मतलब आपका मतलब कॉपर लॉस है, मतलब फुल लोड पे कॉपर लॉस कुछ दे दिया जाता है आपको, हाफ लोड पे पूछता है, वन अपॉन फोर्थ लोड पे पूछता है, तो उसका न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये कॉपर लॉस आपका एट एनी लोड पे आप बोल सकते हो, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, और ये कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये एक्स की जो वैल्यू होती है ये आपका लोड दिया जाता है, माना कि आपको वन बाई हाफ लोड पे दे दिया तो आपका वन बाई टू का होल स्क्वायर करोगे और इंटू आप फुल लोड जो कॉपर लॉस रहे होंगे, माना कि 1000 रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको वन बाई फोर्थ हो जाएंगे। वन बाई फोर्थ को इसको काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 250 आपका निकल के आएगा। तो इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या देंगे आपको, 1/2, 1/4 लोड और कुछ भी, ठीक है। और इनटू किससे करना है, फुल लोड ऑफ कॉपर लॉस, याद रखना फुल लोड ऑफ कॉपर लॉस, ठीक है। फुल लोड होंगे आपके कॉपर लॉस का, और यहाँ पर स्क्वायर आपको करना ही करना है। बच्चे क्या करते हैं, हाफ लोड है तो 1/2 इंटू 1000 करके इसको सॉल्व कर जाते हैं, 500 इसका आंसर लगा जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 1/2 का क्या है, इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर स्क्वायर भी है, 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, तब आपका इंटू बाई 1000 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 250 आपका आएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप टिक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से आपका आता ही आता है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, कोल लॉस। ये हो गई सारी की सारी अपनी बात अभी कॉपर लॉस के बारे में। अब आ जाओ आप कोल लॉस के बारे में। कोल लॉस का ही कोल लॉस को अपन पीआई से डिनोट करते हैं, और इसी का दूसरा नाम आपका क्या है, आपका कांस्टेंट लॉस, और तीसरा नाम क्या है आपका इसका, आयरन लॉस। तीनों, और मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं, और इसको नो लोड भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए एग्जाम के ड्यूरेशन के टाइम पे, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है एग्जाम की उनको घुमा देगा। कोल लॉस की जगह कांस्टेंट लॉस लिख देगा, कभी कभी नो लोड लॉस लिख देगा, कभी कभी मैग्नेटिक लॉस लिख देगा, या आयरन लॉस लिख देगा। इनसे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मैं इनको फोकस करता हूं कि ये सारी चीजें क्या है, आपकी एक ही चीज है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोल लॉस को आप कैसे कहते हो, कांस्टेंट लॉस कहते हो, और आयरन लॉस कहते हो। और ये कांस्टेंट लॉस इसलिए कहते हो क्योंकि ये आपके लोड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, और आपके स्टार्टिंग पे और फुल लोड पे, हाफ लोड पे, कैसे भी हो, एक आपके कोल लॉसेस आपके क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आपके कांस्टेंट लोड कहते हैं, ठीक है। कोल लॉसेस के अंदर दो टाइप के लॉस होते हैं इसके, एक होता है आपका एडी करंट लॉस, एक आपका होता है हिस्टेरिस लॉस। देखो पीआई से अपन डिनोट करते हैं टोटली कोल लॉस इक्वल टू क्या होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस। ये आपको याद रखना है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस, ठीक है। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस, ठीक है। दूसरी बात आपको
आपको क्या याद रखना है, जो हिस्टेरिस लॉस होते हैं ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको याद रखना है। पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जो आपका जो एडी करंट जो होता है पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपके लिए बहुत मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपके दोनों के लिए दोनों क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से आपका एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है हिस्टेरिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर एफ और 1/f कुछ भी ऑप्शन दे देगा तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एफ पे होता है और एडी करंट आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे होता है। ये आपको याद रखना है। जनरली यही पूछता है आईटीआई लेवल के हिसाब से, ज्यादातर यही पूछता है, मैंने काफी क्वेश्चन ऐसे देखे हुए हैं, ठीक है। और कोर लॉस की और भी बात करें तो कोर लॉस आपका डिपेंड करता है सप्लाई पे, ठीक है, लोड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। कभी कभी पूछ लेता है लोड किस पे डिपेंड नहीं करता, कोर लॉस आपका लोड करंट पे नहीं करता या फिर लोड पे, ठीक है। तो याद रखना है इसका उल्टा लोड पे नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई वोल्टेज पे करता है, ठीक है। और कोर लॉस डज नॉट डिपेंड ऑन लोड और लोड करंट, जो मैं आपको बोला था ऊपर वाली लाइन में वही नीचे वाली लाइन में लिखा है, लोड और लोड करंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। कोर लॉस इज सेम एट नो लोड, वही जो स्टार्टिंग में मैंने बोला, कोर लॉस आपका हमेशा सेम रहेगा, आपका नो लोड पे हो चाहे हाफ लोड पे हो चाहे फुल लोड पे हो, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसका कांस्टेंट नाम है, कांस्टेंट लॉस से भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये सेम रहता है। हिस्टेरिस लॉसेस व्हेन कोर लॉस इज एयर देन हिस्टेरिस लॉस पीएच इक्वल टू 0 इन एयर कोर। इसका मतलब क्या है आपका, अगर देखो जो कोर होती है ना ट्रांसफार्मर में, ये आयरन की कोर रहती है, इसके अंदर ये आपकी ये टिकी रहती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स आपका इधर उधर जाता है, ठीक है, ठीक है, फ्लक्स जाता है। तो इसके अंदर इस कोर के अंदर आपके दो टाइप के लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस होता है, एक आपका हिस्टेरिस लॉस होता है, ठीक है, एच वाई से मैं डिनोट कर देता हूं। अब ये क्या कह रहा है, जब ये जो होगी ना, इस कोर को हटा दिया है, इस कोर की जगह अगर एयर में अपन बात करें, मतलब एक कोर ये हो गई, एक दूसरी ये हो गई, सिंपली यहाँ पर कोई भी कोर यूज नहीं कर रहे कोर की, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, एयर आपकी कोर की जैसे ही आपका काम करेगी। तो एयर का जो रिलेक्टेंस होता है या फिर एयर के अंदर जो होता है, जो हिस्टेरिस लॉसेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इस बात को आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। जो हिस्टेरिस लॉसेस व्हेन कोर इज एयर, कोर आपकी क्या हो जाए, एयर की हो जाए, देन हिस्टेरिस लॉस पीएच इक्वल टू 0 इन एयर कोर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके आईटीआई में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये बोल देता है आपकी कोर अगर व्हेन कोर इज एयर, कोर आपकी एयर हो जाए तो आपका हिस्टेरिस लॉस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपका पूछा जाता है। दूसरी बात, आपकी जो हिस्टेरिस लॉसेस होते हैं उसको आपको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, हिस्टेरिस लॉस को जो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हो, सॉफ्ट स्टील की आप यूज करते हो, सॉफ्ट स्टील आप यूज करते हो। सॉफ्ट स्टील इज यूज टू रिड्यूस द हिस्टेरिस लॉसेस। स्टोरेज लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सॉफ्ट स्टील की यूज करते हो, सॉफ्ट स्टील का यूज करते हो। और जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, जो कोर होती है वो किससे बनी होती है, CRGO, ठीक है, CRGO से बनी होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बनी होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। और दूसरा बात यहाँ पर ये बात रह गया, जो एडी करंट जो होते हैं, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, लॉस को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक तो आप लेमिनेशन करते हो, ठीक है, लेमिनेशन करते हो और बर्निश भी करते हो और आपका थिक लेमिनेशन करते हो, मतलब पतले 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 थिन लेमिनेशन करते हो। ये भी आपका क्वेश्चन में बनता है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हो, आप लेमिनेशन का यूज करते हो और बर्निश का भी यूज करते हो, क्योंकि बर्निश आपके ऑप्शंस में मैंने देखा है, क्वेश्चन के ऑप्शंस में कभी कभी बर्निश दे देता है, तो बर्निश का भी यूज करते हो और थिन लेमिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब आ जाओ आप एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आप सभी को ये तो पता ही होगा, जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की सबसे ज्यादा अधिक होती है एज रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रिकल मशीन, लाइक जैसे कि आपका 3 फेस इंडक्शन मोटर हो गया, ठीक है, इंडक्शन मोटर हो गया, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया और आपके डीसी मशीन्स हो गई, ठीक है, कोई भी, उसमें इन सबसे एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांसफार्मर की हाई होती है। क्यों होती है हाई, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कितनी बार पढ़ाया, ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपका स्टैटिक डिवाइस होता है, इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस एब्सेंट होते हैं, इसी की वजह से ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है सबसे ज्यादा हाई होती है। ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। आउटपुट पावर, जो इनपुट पावर जो आपने दी है और जो आउटपुट में क्या है, इन दोनों का रेशियो का क्या कहते हैं, ये अपना क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। अब क्या आता है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आपको एफिशिएंसी, आपको मैक्सिमम चाहिए, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आती है आपकी, व्हेन आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रिपीटेड, सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसको बोलूंगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, व्हेन आपके आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस हो जाए, इसी को अपन कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस कह सकते हैं, और पीआई से इसको डिनोट करते हैं, कांस्टेंट लॉस को, वेरिएबल को आप पीसी से आप डिनोट करते हो। तो ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप और आगे। एक होता है आपका लोड बी है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये भी आपका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। देखो आपको लोड बी पूछा जाता है, यहाँ पर रेटेड बी दिया जाता है, मतलब कि आपने माना कि आपको 100 आपको रेटेड बी दे दिया, और रूट के अंदर क्या होता है, आयरन लॉस। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, आयरन लॉस होता है, ठीक है, आयरन लॉस होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो लिखा है, आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। जो फुल लोड पे कॉपर लॉस होते हैं उसको लेते हैं, कॉपर लॉस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल बनता है, ये आपको पूछ लिया जाता है, लोड बी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है कभी कभी, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल तो आपका 1/लोड, फुल लोड, हाफ लोड, उसी वाले से बनता है, ठीक है।
तो ये आपको होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। इस सब को आप छोड़ दीजिए, इस सब को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये लगभग लगभग जेई से रिलेटेड आपका पूछा जाता है, तो इनमें आपको दिमाग और टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसमें से आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, आपके एग्जाम में से पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है। जो हिस्टेरिस लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं एडी करंट लॉस, वो क्या होते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इसको मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को आप इंपोर्टेंट करके आप लिख भी सकते हैं कहीं अपने नोट्स के अंदर। ये आपका हिस्टेरिस लॉस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एडी करंट लॉस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट आपके जरूर बनते हैं आईटीआई के हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऑनलाइन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है, ओपन सर्किट टेस्ट से भी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। दो टाइप के ओपन टेस्ट जनरली यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये आपको पता ही होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट की। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, देखो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर अपन क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अपन क्या फाइंड करते हैं, टू फाइंड कोर लॉस। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोर लॉस। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब यह है कि आपको मतलब ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट कर देना विदाउट लोड, उसको कहते हैं अपन ओपन सर्किट टेस्ट। मतलब उसको कोई लोड पे नहीं डालता उसको, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उससे अपन फाइंड करते हैं कोर लॉस। कोर लॉसेस आपकी क्या होते हैं, एडी करंट और हिस्टेरिस लॉस। ये मैंने आपको रटवा दिया, तो इस चीज को भूलना नहीं। कोर लॉस आपके क्या होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस के मिक्सचर को बोलते हैं अपन कोर लॉस, ठीक है। और कोर लॉस आपके कोर लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज, आपके सप्लाई वोल्टेज, इसको आप लिख लीजिए, सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन रेटेड वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, यहाँ से पूछने जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है। आपका जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो काय पे करते हैं, अपन रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट से अपन क्या निकालते हैं, कोर लॉसेस निकालते हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए। दिस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन लो वोल्टेज साइड, और इसको किस बाइंडिंग पे अपन परफॉर्म करते हैं, इसको अपन लो वोल्टेज साइड पे अपन परफॉर्म करते हैं। लो वोल्टेज साइड बोल लो या हाई करंट साइड बोल लो, दोनों ही बात एक ही है, दोनों ही बात एक ही है, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम में एक तरह से। लो वोल्टेज बाइंड और हाई वोल्टेज हाई करंट साइड और लो वोल्टेज साइड, इस बात को भूलना नहीं है। ये तीनों आपके मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन सर्किट टेस्ट अपन कोर लॉस निकालने के लिए करते हैं। कोर लॉस में क्या होता है, आपके एडी करंट और हिस्टेरिस लॉस। इसको काय पे परफॉर्म करते हैं अपन, रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म करते हैं। किस साइड करते हैं अपन, लो वोल्टेज साइड करते हैं, लो वोल्टेज साइड करते हैं और हाई करंट साइड करते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या यूज किया जाता है, अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर कनेक्टेड ऑन लो वोल्टेज साइड, ठीक है। और दूसरा इनडायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है, टू फाइंड अ शंट ब्रांच पैरामीटर। शंट ब्रांच पैरामीटर ये आपको फाइंड करते हैं, ये आपका जेई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है ये आईटीआई के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। लेकिन आप इस लाइन को याद कर लीजिए, ये आपका शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। आरआई और एक्सआई क्या होते हैं, इस बहुत डिटेल में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी तो आप याद कर लीजिए, शंट ब्रांच पैरामीटर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है यार, ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस फाइंड करते हैं, ठीक है। और रेटेड वोल्टेज पे करते हैं इसको, लो वोल्टेज साइड पे करते हैं, हाई करंट साइड भी बोल सकते हैं उसी को। और अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर कनेक्टेड करते हैं ऑन लो वोल्टेज साइड पे, लो वोल्टेज साइड पे ये अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके बनते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका क्या होता है, एक मिनट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट अपन क्या फाइंड करते हैं, इसके अंदर कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। कॉपर लॉस को ही अपन आई स्क्वायर लॉसेस भी बोलते हैं और वेरिएबल लॉसेस भी बोलते हैं। ये मैंने आपको और पहली स्टार्टिंग में बता दिया, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं नाम को लेके, ठीक है। नाम एक ही है, काम भी एक ही है, ठीक है। कॉपर लॉस डिपेंड ऑन करंट, ये आपका काय पे डिपेंड करता है, करंट पे करता है, लोड करंट पे करता है, लोड पे करता है और लोड करंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन रेटेड करंट, ठीक है। लोड पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको काय पे करते हैं अपन, रेटेड करंट पे परफॉर्म करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेटेड करंट पे इसको अपन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रेटेड करंट पे परफॉर्म करते हैं। और किस साइड करते हैं, परफॉर्म ऑन हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। उसको लो वोल्टेज साइड में करते थे, तो इसको क्या पे करेंगे, हाई वोल्टेज साइड पे करेंगे और लो करंट साइड, ठीक है, अपोजिट जस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो इंपोर्टेंट मिल गए आपको, हाई वोल्टेज साइड पे इसको करते हैं और लो करंट साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और रिड्यूस, इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस वोल्टेज अप टू 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज। जो रेटेड जो वोल्टेज होती है ना, उसको रिड्यूस करते हैं अपन पहले 5% तक, तब इसको अपन परफॉर्म करते हैं सप्लाई टू द फ्लो द रेटेड करंट, ठीक है। अब इसको आपको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, देखो एच बी और एल बी, ठीक है। एच बी पे अपन क्या करते हैं, ओपन सर्किट, और एल बी पे क्या करते हैं अपन, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट को क्या पे करेंगे, लो वोल्टेज साइड पे, ओपन सर्किट को करेंगे हाई वोल्टेज साइड पे। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। और इसके अंदर टू फाइंड द सीरीज ब्रांच पैरामीटर, ये भी आपको याद रखना, सीरीज ब्रांच पैरामीटर करते थे। और ओपन सर्किट में अपन क्या कर सकते थे, ओपन सर्किट में अपन कर सकते हैं शंट ब्रांच पैरामीटर, ठीक है, शंट ब्रांच पैरामीटर। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सीरीज ब्रांच पैरामीटर फाइंड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इनको आपको भूलना नहीं है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, ठीक है। अब आ जाओ आप
आइडियल ट्रांसफार्मर में। आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर होता है? ये एक सपनों का ट्रांसफार्मर होता है, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन अपन इस ट्रांसफार्मर की सिर्फ कल्पना करते हैं, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? लॉसेस आपके क्या होते हैं? वही सब जीरो होते हैं। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल प्रैक्टिकली? नहीं, लेकिन अपन होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस जीरो होते हैं, तो कॉपर लॉस आपके जीरो होते हैं, ठीक है, और कोल लॉस आपके जीरो होते हैं, ठीक है। कॉपर लॉस भी जीरो होते हैं, कोल लॉस जीरो होते हैं। कोल लॉस जीरो हो गए तो आपके एडी करंट जीरो हो गए, आपका हिस्टेरिसिस जीरो हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग शुड बी जीरो। जो रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी बाइंडिंग का और सेकेंडरी बाइंडिंग का क्या होता है? ये जीरो होता है। लीकेज फ्लक्स कोई होता ही नहीं है, लीकेज फ्लक्स शुड बी जीरो। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? आपका जीरो होता है, ठीक है। कॉफिशिएंट कपलिंग के की वैल्यू क्या होती है? वन। के की वैल्यू क्या होती है? वन। कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब इसका क्या मतलब है? देखो, एक ए बाइंडिंग होती है पहली और दूसरी ए बाइंडिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर जो भी सारा जो फ्लक्स होता है ना, पूरा का पूरा इसके अंदर होके जाता है। इसमें से कोई भी आपका बेस नहीं होता इस टाइप का। इसको क्या, ये क्या है आपका बेस वाला, इसी को आप क्या कहते हो? लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स नहीं होता, इसका पूरा का पूरा इसमें से होके निकलता है, तो उसी को कहते हैं। इसमें कपलिंग कितनी है? तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू वन होती है आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। और जो प्रैक्टिकली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो लेस देन आपका वन होता है, ठीक है। लेस देन वन होता है, के की वैल्यू क्या होती है? लेस देन वन होता है, ठीक है। और बात क्या करते हैं अपन इसके अंदर? रिलेक्टेंस ऑफ अ कोर। रिलेक्टेंस ऑफ अ कोर शुड बी जीरो। रिलेक्टेंस ऑफ अ कोर शुड बी कैसा होता है? जीरो होता है। परमेबिलिटी ऑफ द कोर शुड बी इनफिनाइट। मतलब परमेबिलिटी का मतलब सब कुछ पास कर देता है तुरंत के तुरंत। तो कैसी होती है? इन्फिनिटी होती है। ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जनरली। तो आपके क्या बनता है? आपका रेजिस्टेंस पूछा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग की, क्या होता है? जीरो होता है। लॉसेस क्या होते हैं? जीरो होते हैं आपके, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के यूनिटी होता है, वन होता है। सिर्फ एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपकी क्या होता है? वन होता है। और परमेबिलिटी इन्फिनिटी होता है। उसके अलावा जो भी पैरामीटर देखे आपको लगभग सारे जीरो होते हैं। तो कम आने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये होती है सारी आपकी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर से ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते नहीं है आईटीआई के अंदर, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो इंपोर्टेंट जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? सिंगल बाइंडिंग होती है इसके अंदर, और सिंगल बाइंडिंग होती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर अपन एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? इस वोल्टेज को आप अप भी कर सकते हो, वोल्टेज को आप डाउन भी कर सकते हो। मतलब अप और डाउन एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर आप कर सकते हो। उसी को बोलते हैं अपन ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर बाइंडिंग आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली। आपकी जो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। आपकी जो कनेक्टेड रहती है ना बाइंडिंग, वो आपकी कैसी होती है? इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों होती है। और जो जनरल जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर सिर्फ आपकी मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है, ना कि आपकी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका एक और ऐड हो जाता है, आपका कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली आपकी कनेक्टेड होती है एज वेल एज मैग्नेटिकली, दोनों तरह से आपकी कनेक्टेड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर अकर थ्रू इंडक्शन एज वेल एज कंडक्शन। आपकी इंडक्शन और कंडक्शन दोनों की उससे पावर फ्लो होती है आपकी, ठीक है। और सिंपल में कैसे होती है? आपकी सिर्फ आपकी इंडक्शन के थ्रू आपकी होती है, ठीक है। फॉर सेम केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर इज स्मॉलर इन साइज, चीपर इन कॉस्ट। जो मतलब अपन को सेम केवीए रेटिंग की चाहिए, माना कि 100 केवीए का अपन को ट्रांसफार्मर चाहिए। तो जो सिंपल जो नॉर्मल होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर क्या होता है? जो केवीए रेटिंग वाला जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो साइज में कैसा होता है? स्मॉल होता है। साइज में कैसा होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर एक ही बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन और चीपर इन कॉस्ट होता है, ठीक है। कैसा होता है? चीपर इन कॉस्ट होता है। तो इसलिए अपन यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के यूजेस कहां करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसको मैं लास्ट में इसके आपको मतलब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा हर चीज के आपके यूजेस को, ठीक है। और एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, वो एडवांटेज जनरली इसके यही है कि इसके अंदर आपकी सेविंग इन कंडक्टर हो जाती है, आपकी मतलब कंडक्टर के अंदर सेविंग हो जाती है। यही आपके एडवांटेज आपके ज्यादातर आते हैं। और ये बाकी का जो लिखा हुआ है ये सारे के सारा कहीं जेई के लेवल में पूछा जाता है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ आप वोल्टेज रेगुलेशन से। वोल्टेज रेगुलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आईटीआई में। तो वोल्टेज रेगुलेशन का डायरेक्टली पहली बात तो आपका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो आप वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आप याद रखिए, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इनटू 100। ये आपका क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला पूछा जाता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड इंटू 100 ये आपको यूज किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी मिनिमम। किसी ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होनी चाहिए? शुड बी मिनिमम। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन जो अप डाउन करेंगे तो आपके इक्विपमेंट फूक सकते हैं। तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होने चाहिए? शुड बी मिनिमम और नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो, ठीक है। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी जीरो। आइडियली कंडीशन में देखोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? आपका जीरो होता है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट इंपीडेंस के बारे में ये बात कर रहे हो आप, तो ये आपके लेवल का नहीं है, ये आपका जे लेवल का है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अभी इस पार्ट में इतना ही काफ़ी रखते हैं हम। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।